बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे आज तीसरा रोज़ अख्ताम पजीर हो गया है लॉन्ग मार्च का। गो के उसका अख्ताम बहुत अफसोसनाक एक सानहे पर हुआ, एक हादसे पर हुआ। बहुत तकलीफ़ दे मामला था कि आज चैनल 5 की एक एंकर रिपोर्टर सदफ़ साहिबा जो हैं वो कंटेनर के नीचे आकर और उनकी शहादत हुई। शहादत इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है नागहानी मौत थी और ड्यूटी पर थी और ज़ाहिर है अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही थी, और उसमें उनकी ये शहादत हुई है। ज़रा बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है, ये जो मामला है, ये मामला है क्या और ये हुआ कैसे, और फिर उसके बाद ओवरऑल भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च है उसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं और सूरत हाल क्या है। ये जो मामला सदफ़ साहिबा वाला हुआ, ये हुआ जो वहाँ पर कंटेनर पे इस नकवी साहब मौजूद थे, उन्होंने वीडियो भी की है। मैं उसी वक्त ही जब ये वाक़या हुआ, उसी वक्त ही मैं कंटेनर के सामने मैं पहुँचा था, उसके कोई 8-10 मिनट बाद, क्योंकि आज इमरान खान साहब का इंटरव्यू करना था बोल के लिए, और मैं जब वहाँ पर पहुँचा टाइम डिसाइडेड था, और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो साथ ही ये सानिया हुआ और इमरान खान साहब कंटेनर से ज़ाहिर चले गए। और कल से इंशाल्लाह मैं लॉन्ग मार्च के साथ ही ट्रैवल करूँगा जहाँ जहाँ लॉन्ग मार्च जाएगा। तो जो पता चला वहाँ पे जो दोस्त मौजूद थे उनके मुताबिक ये बात गलत है कि वो कंटेनर पर चढ़ने लगी तो उनका हाथ फिसला, बल्कि वो बताया जा रहा है कि वो डिवाइडर के ऊपर थी। डिवाइडर जो दो सड़कों को तकसीम करने वाला, दरमियान में आप ऐसे में कि छोटी सी वो दीवार सी जो बनी हुई होती है, उस डिवाइडर के ऊपर वो चल रही थी। वो बहुत थोड़ी सी जगह थी, यानी वो 2 पाँव आप नहीं रख सकते, 1 पाँव ही रख सकते हैं, फिर आगे दूसरा पाँव, और इस तरह से। तो वो कंटेनर आ रहा था और वो फिसली और जैसे गिरी तो ज़ाहिर है वो कंटेनर के नीचे आई और वो बड़ा अफसोसनाक एक सान्या हुआ। तो वो जो गेट था कंटेनर का, जहाँ पे कहा जा रहा था कि वो गेट से चढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो गेट बहुत पीछे था और ये जो है वो बहुत आगे ये वाक़या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और किसी ने धक्का दिया या ये वाला मामला नहीं है। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक अली मुमताज़ साहब भी वहाँ पर थे, ईसा नकवी साहब थे, और जो वहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त हैं उनके मुताबिक। बाकी ज़ाहिर है उसके बाद फिर नून लीग ने जो उसके ऊपर किया वो आपके सामने। वैसे अच्छी चीज़ है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 50 लाख रुपए उनकी फैमिली को देने का कहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तहरीक इंसाफ ने उनके बच्चों की कफ़ालत करने के अज़म का इज़हार किया। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ज़ाहिर है इंसानी जान वापस नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ा एक दुख और तकलीफ़ का मामला है। बाकी अगर नून लीग ये बात करेगी तो फिर वो ज़ाहिर है आपने देख लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला, मार्च जो कर रहे थे उसमें एक बच्चा उनकी गाड़ी के नीचे आया तो वो उतर के नीचे आके उन्होंने देखना तक गवारा नहीं किया। दूसरी तरफ इमरान खान इतने शदीद सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद फ़ौरन नीचे उतर कर आए, बहुत तकलीफ़ में थे, उनको बड़ा दुख हुआ, और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही आज का अपना लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म किया और वो जो है वो लाहौर की तरफ रवाना हो गए। अब कल सुबह ये मामला लॉन्ग मार्च शुरू होगा, कामों की से शुरू होगा और मेरे ख्याल गुजरांवाला में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब आ जाए इस बात पर कि इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी के कितने चांसेस हैं। देखें, एक तो डिनाइल ज़ाहिर बार बार आ रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ज़ाहिर अगर हो भी रहे हो तो तहरीक इंसाफ ये नहीं कहेगी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ना ही मुज़ाकरात करने वाले कहेंगे कि मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात तो पहले इस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि मुज़ाकरात तो हालत जंग में भी हो रहे होते हैं दो मुल्कों के दरमियान। यहाँ पर टीटीपी के साथ एक तरफ टीटीपी ने हमारे सिविलियंस की जानें ली, हमारे फ़ौज के जवानों की जानें ली, उनके जानें लेकर उनकी बेहुरमती तक की, लेकिन रियासत उनके साथ भी बातचीत कर रही है। इमरान खान का तो एक सियासी मौक़िफ़ है। फिर जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, जो और अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो इस तरह से दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके ख़िलाफ़ रियासत लड़ भी रही होती है, लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात भी जारी होते हैं। ये तो फिर भी एक सियासी मामला है। और फिर रियासत के लिए ये भी बड़ा चैलेंज है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इदारों के लिए ये भी बड़ा चैलेंज है कि इमरान खान बहरहाल एक पॉपुलर लीडर है, उनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, और फिर उनके मुकाबले में जो हुकूमत है वो अनपॉपुलर हुकूमत है, वो उनसे लोग नफ़रत करते हैं। और उन्होंने जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, जो बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें जिसने ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ माहौल जो है वो बना दिया है। लेकिन बात यह है, इस पर ज़रा बात करते हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की कामयाबी के चांसेस कितने हैं। देखें, एक तो बात ये हो रही है, जो ये कहा जा रहा है कि जी वो गुजरांवाला नहीं पहुंचेंगे, या गुजरांवाला पहुंचेंगे, या रास्ते में ही होंगे तो ऐलान हो जाएगा और कि बड़ा ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको अपने एनालिसिस दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। एनालिसिस मेरा ये है कि ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च रास्ते में हो और ऐलान हो जाए। उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान साहब जिस तरह से जा रहे हैं, जिस स्पीड से मुराद ये है कि वैसे तो उनकी स्पीड बड़ी स्लो है, ट्रैवलिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन मोमेंटम की जो स्पीड है, इस स्पीड में, जिस स्पीड में मोमेंटम की, जिस स्पीड में पॉपुलैरिटी की जिस अरूज पर इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं, और जितने एग्रेसिव हैं, जिस तरह से वो टेक ऑन कर रहे हैं इदारों को,
इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, सबको अगर इस सिनेरियो में इमरान खान के दबाव में आकर और जनवन भी जो है अवाम क्योंकि इमरान खान के साथ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐलान करवा देती है मुस्लिम लीग नून से, तो नून लीग के लिए तो वो सियासी खुदकुशी होगी। उसके बाद तो नून लीग फिर 2/3 मेजॉरिटी क्या, फिर तो बिल्कुल जो है वो क्लीन स्वीप है इमरान खान का, क्योंकि फिर यही होगा कि देखें इमरान खान लाखों लोगों को लेकर निकला, हुकूमत की काम में टांग गई, हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा एनालिसिस है कि कभी भी ये चाहेगी। हाँ, बैकडोर बातचीत जारी होगी, बैकडोर बातचीत होगी, और अगर वो कामयाब भी हो जाती है तो उसकी शर्त ये होगी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर पहुँचें इस्लामाबाद और वहाँ पहुँचकर जलसा करें, शो ऑफ पावर करें और वहाँ से डिस्पर्स हो जाएं और ख़त्म कर दें, और उसके बाद कुछ दिन के अंदर अंदर जो बैकडोर चीज़ें तय होंगी उसका अनाउंस कर दिया जाएगा कि जी हम फ़लाने महीने में जो है वो इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, अब हम मुख्तलिफ सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना, एक तो ज़ाहिर है उस पर हम अलग से बात करेंगे कि मार्शल लॉ के कितने चांसेस हैं, नहीं हैं, जो बातचीत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर इमरान खान, जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि बात कर लें कम से कम क्या अचीव करेंगे, मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान वहाँ पर जाते हैं, शो ऑफ पावर करते हैं, शो ऑफ पावर करके लाखों लोग नज़र आते हैं। एक तो मेरा एनालिसिस ये है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है दोबारा, कि इमरान खान वहाँ पर धरना नहीं देंगे। मेरा एनालिसिस ये है, मेरा तजज़िया ये है, बहुत ज़्यादा होकर 2-3 दिन बैठ जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा इमरान खान मेरा नहीं ख्याल कि बैठेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, एनालिसिस है, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है वो सारी की सारी उस तरह से बाहर आ भी नहीं रही, बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो नहीं बता भी नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान शो ऑफ पावर करेंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यार फिर इमरान खान ने हासिल क्या किया, कि इमरान खान ने जो है वो इतना लॉन्ग मार्च किया, बार बार डरा रहे थे और अपने आखिरी उसको वो कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च कर लूँगा, मैं लॉन्ग मार्च कर लूँगा। तो फिर इमरान खान अचीव क्या करेंगे? मेरे ख्याल इमरान खान इससे 3 चीज़ें अचीव करेंगे और कर रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान जो निकले हुए हैं, जीटी रोड नून लीग का गढ़ है, नून लीग यहाँ से जीतती है, सबसे कमज़ोर है पीटीआई जीटी रोड के ऊपर। एक तो इससे इमरान खान अभी जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उससे इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन हो रही है, बराह रास्त लोगों तक उनका मैसेज आ रहा है। पहली अचीवमेंट उनकी ये कि वो लोग उनके साथ नए जुड़ रहे हैं और वो जो मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, लोग वो सुन रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी सपोर्ट में, उनके वोट में इजाफा हो रहा है और उनकी इलेक्शन कैंपेन हो रही है। दूसरा जो इमरान खान अचीव करेंगे इससे ये करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तक, पूरी दुनिया तक ये मैसेज आ रहा है और एम्बेसीज के ज़रिए पूरी दुनिया तक ये मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो एक अनपॉपुलर हुकूमत है, लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और इस हुकूमत के जो अपोजिशन लीडर इमरान खान है वो पिछले 7 माह से सड़कों पर है और 7 माह से हर आने वाले 7 माह हो गए हैं, हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, लोग उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की क़यादतें जो हैं, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं, एजेंसीज़ जो हैं, कुव्वतें जो हैं, वो ज़ाहिर इमरान खान को इंगेज करना चाहेंगी और सीरियस लेंगी कि यार इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो यही इक़्तिदार में आएगा। तीसरा जो इमरान खान सबसे अहम चीज़ जो अचीव करेंगे वो ये है, या तो इमरान खान इसी मौजूदा फ़ौज की क़यादत के ऊपर इतना दबाव बढ़ा देंगे कि उनको पाकिस्तान के मफाद में और आवाम के मफाद में आकर और मौजूदा हुकूमत की जो अनड्यू सपोर्ट है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी, और अगर वो अपनी अनड्यू सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं और वाकई न्यूट्रल हो जाते हैं तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। और ये भी हो सकता है कि फिर वो फैसला तो उन्होंने करना है इलेक्शन पे और वो ये कहें कि हम क्यों इस हुकूमत के गंद का टोकरा मज़ीद अपने सरों पर रखें, इनको जाने दें, इलेक्शन में ये जाने का काम जाने, आप इलेक्शन में जाएँ। अगर ये नहीं भी होता तो जो कम से कम इमरान खान अचीव करेंगे, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ होंगे वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अगले 3 साल तक उनको गालियाँ पड़ती रहें, उनको बुरा भला कहा जाता रहे, फ़ौज की मज़ीद सेंटिमेंट्स आवाम में ख़राब हों, मज़ीद फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों के जो एक जज्बात हैं नेगेटिव वो बढ़ें। तो मेरा ये ख्याल है कि नए आने वाले ये चाहेंगे कि मामलात इलेक्शन की तरफ जाएं और वो कहेंगे जाओ इलेक्शन लड़के हो, जिसने आना आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि नए आने वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा इस हुकूमत का बोझ अपने ऊपर उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि इस हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, जो तबाही और बर्बादी है, जो इनके ये सब कुछ अपनी ज़ात के लिए हासिल कर रहे हैं, लेकिन गालियाँ किसको पड़ी हैं? फ़ौज को पड़ी हैं, इदारे को पड़ी हैं, इंस्टीट्यूशन पूरा इस वक्त जो है वो क्राइसिस में है, पूरा इंस्टीट्यूशन इस वक्त दबाव में है, पूरा इंस्टीट्यूशन इस वक्त बदनामी का सामना कर रहा है, पूरा इंस्टीट्यूशन इस वक्त गालियाँ सुन रहा है। किस लिए? इनको सिर्फ मुसल्लत रखने के लिए, सिर्फ इनको इक़्तिदार में लाने के लिए, सिर्फ इनको इक़्तिदार में लाने के बाद इनको इक़्तिदार में मुसल्लत रखने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि नए आने वाले वो क्योंकि इन चीज़ों में नहीं होंगे, जो पिछले 8 माह में 9 माह में चीज़ें हुई हैं, इनके साथ मुलाकातें हों, इनको लाना हो, इनको चलाना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नए आने वाले आकर
और कोई इतना ज़्यादा इनको फेवर करेंगे और अनड्यू सपोर्ट करेंगे और इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इदारा रखेगा जो इस वक्त इदारे की इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की सियासत में और इस हुकूमत को बरकरार रखने में। तो मेरा ख्याल है कि वो न्यूट्रल वाकई होंगे, और वो न्यूट्रल होंगे तो धड़ाम से गिर जाएंगे। ये मेरा एनालिसिस है कि ये मेरा ख्याल अचीव करेंगे। मैंने आपको अर्ज़ किया बैकडोर मुज़ाकरात कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर ज़रूर जारी होंगे, चाहे वो जितना भी डिनाइल हो, क्योंकि इदारे भी नहीं चाहेंगे कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।